पाकिस्तान से तनाव के बीच लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। इस वक्त आज की बड़ी खबरें आपको बता दें। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको भी ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के भी जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैं उनको बंद कर दिया गया है। और भी आज के तमाम अपडेट्स आपको जो है वो हम देंगे इस पूरी खबर में। इस बीच पाकिस्तान ने 2 दिन बाद वाघा बॉर्डर को जो है वो खोल दिया है। दरअसल 30 अप्रैल से वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। इसके बाद कई पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो स्वदेश नहीं लौट पाए थे। अब आज जो है वो 21 पाकिस्तान नागरिकों को देश लौटने की इजाज़त जो है वो दी गई है। ये लोग वीज़ा जो है वो सस्पेंड होने के बाद भारतीय सीमा में फंसे हुए थे, वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए थे। दरअसल पहलगाम की बाइसन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों की गोलीबारी में 26 टूरिस्टों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी बीच आपको आज के 2 और बड़े अपडेट्स जो हैं वो दे देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास जो है वो रहा है। तो यानी कि पाकिस्तान खुद मान रहा है इस चीज़ को। फिर आगे कहा कि ये कोई सीक्रेट नहीं है। इससे पहले स्काई न्यूज़ ने गुरुवार को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो से सवाल जो है वो पूछा था। और ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमला जो हुआ, पहलगाम हमले के बाद ये कहा था कि पाकिस्तान 30 साल से यानी कि पिछले 3 दशकों से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। वहीं पहलगाम की बाइसन घाटी में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और फॉरेंसिक टीम जो है वो शुक्रवार को जांच करने पहुंची। इंटेलिजेंस सूत्रों ने यह भी बताया कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकी जो हैं वो दक्षिण कश्मीर यानी कि साउथ कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। उनके पास राशन पानी जो है वो मौजूद है और ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं, यानी कि कई महीनों तक रह सकते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थानी इंटेलिजेंस ने भी जैसलमेर के पठान खान को पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तो केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि राजस्थान से भी ये बड़ा अपडेट आ रहा है। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। उसे करीब 1 महीने पहले जो है वो हिरासत में लिया गया था और तब से उससे पूछताछ जो है वो की जा रही थी। अब उसे औपचारिक रूप से 1 मई 2025 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि पठान खान जो है वो 2013 में पाकिस्तान गया था, यानी कि आज से 12 साल पहले, जहां पर उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में जो है वहां पर वो आया था और पाकिस्तान में उसे जो है तमाम पैसे का लालच जो है वो दिया गया और साथ ही साथ जासूसी की ट्रेनिंग जो है वो भी दी गई थी। 2013 के बाद भी ये पठान खान पाकिस्तान जा कर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से लगातार जो है उनके संपर्क में था, उनसे मिलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई जो संवेदनशील और गोपनीय जो जानकारी है वो लगातार पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके साथ ये साझा करता रहा। अब इसको ऑफिशियली 1 मई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो हमने आपको बताया कि 21 पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनको 2 मई को जो है उनके लिए बॉर्डर को खोल दिया गया। पाकिस्तान नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ये लोग जो है वो बॉर्डर पर फंसे हुए थे। 22 अप्रैल को जो हमला हुआ उसके बाद जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारत छोड़े। वीज़ा जो है उनका रद्द कर दिया गया था। जिनके पास मेडिकल वीज़ा था उनको 30 अप्रैल तक जो है भारत छोड़ने का आदेश था। इसी बीच आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 1 मई को पाकिस्तान के 70 नागरिक जो हैं वो वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए थे। इस बीच अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं उनका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिसमें हारिस रऊफ शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं तेज़ गेंदबाज, इनके भी जो तमाम इंस्टाग्राम अकाउंट हैं वो भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी ने भी विवादास्पद जो है वो टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार विवाद जो है उत्पन्न हुआ था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन एलओसी पर सीज फायर वायलेशन जो है वो
किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद जम्मू कश्मीर के 5 इलाकों पर भी सीज फायर वायोलेशन जो है वो किया गया है। लगातार ये सीज फायर वायोलेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 22 अप्रैल के बाद। इस फायरिंग को देखते हुए कम्युनिटी और दूसरे बंकरों को जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया गया है, ताकि जो फायरिंग बढ़ने पर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के परमानेंट मेंबर इवान गिलोस सेकेरिस ने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान मसले पर जल्द ही जो है मीटिंग हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें देर होने से अच्छा है कि ये पहले ही हो जाए। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव जो है उसको कम किया जा सकता है। ये टिप्पणी जो है वो कही गई है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले पर जो है एक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के साथ बड़े टकराव से जो है बचेगा। वेंस ने पाकिस्तान से भी ये अपील की है कि वह भारत के साथ आतंकियों की जो तलाश है और कार्रवाई है उसमें सहयोग करे। जब पाकिस्तान खुद ही हालांकि आतंकी भेज रहा है तो वो तलाश कहाँ से करेगा, वो किस प्रकार से जो है वो जिम्मेदार बनेगा। ये तो खैर कहने की बातें हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं। हालांकि खुद ही ये पाकिस्तान से ही सब ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो वो खुद कहाँ जो है तलाश में मदद करेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी अभी भी जो दक्षिण कश्मीर का पूरा इलाका है, साउथ कश्मीर जिसे कहा जाता है, उनके जंगलों में कहीं छिपे हो सकते हैं। राशन पानी उनके पास है, ऐसे में वो जो पहाड़ी इलाका वहाँ का होता है, वहाँ पर सर्वाइवल की अगर बात की जाए, वहाँ पर लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक चिंताजनक बात है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता चेमी ब्रूस ने यह भी कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप सरकार का पूरा समर्थन है। फिर कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सरकारों के लगातार संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रहे हैं और हालात पर नज़र रख रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी कही गई है। फिर आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पूरा समर्थन देने की बात जो है वो कही है। इसी बीच आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर भारत का एक्शन भी चल रहा है, बयानबाजी भी आ रही है। एनआईए चीफ जो बाइसरन पहुंचे थे, 3 घंटे तक बाइसरन में रहे। 11 बजे वो बाइसरन जो है पहुंच गए थे। 2 बजे तक जांच करके सीधे CISF कैंप वो पहुंचे और यहाँ पर 3:15 बजे जो है एक मीटिंग जो है 3:15 बजे तक एक मीटिंग की गई। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक और बयान दिया था और कहा था कि आतंकियों को चुन चुन के मारेंगे। आतंक पर हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसे जड़ से उखाड़ देंगे। लगातार हालांकि ये प्रतिक्रियाएं हैं, अब इंतजार है उस एक्शन का जिसकी उम्मीद जो है पिछले कुछ दिनों से की जा रही है। जैसे कहा भी गया है, एक्शन क्या होगा, कब होगा, किधर होगा, ये पूरा भारतीय सेना पर निर्भर करता है और इसीलिए सबकी निगाहें जो है वो भारतीय सेना की तरफ हैं कि किस तरीके से ये जो कायराना हमला किया गया है, खासतौर पर सीधे पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही है, इसका कब रिटेलिएशन होगा, कब इसका सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।